श्वसन गुणांक अथवा श्वसन अनुपात, रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट और रेस्पिरेटरी रेशो। श्वसन क्रिया में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके लिए सामान्यतः ऑक्सीजन का अवशोषण होता है तथा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। इन दोनों गैसों के श्वसन क्रिया में पारस्परिक अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। निश्चित ताप व दाब पर एक निश्चित भार वाले ऊतक से इकाई समय में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक RQ कहते हैं। RQ = विमुक्त CO2 का आयतन अपॉन अवशोषित O2 का आयतन, यानी CO2/O2। श्वसन गुणांक का मान श्वसनाधार की प्रकृति तथा श्वसनाधार में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा तथा उसके ऑक्सीकृत होने के स्तर पर निर्भर करती है। सामान्यतः श्वसन गुणांक का मान 1 इकाई होता है, परंतु श्वसनाधार के ऑक्सीकरण अपचयन स्तर के अनुसार इसका मान भिन्न अर्थात 1 से कम अथवा अधिक हो सकता है। श्वसन गुणांक का मान श्वसन क्रिया में प्रयुक्त श्वसनाधार तथा श्वसन क्रिया की प्रकार के निर्धारण में सहायक होता है। विभिन्न श्वसनाधारों के श्वसन गुणांक इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पौधों में अधिकांश भागों में कार्बोहाइड्रेट प्रमुख श्वसनाधार होता है, जैसे कि सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पहले हेक्सोज में परिवर्तन होता है, जो श्वसनाधार का कार्य करता है। हेक्सोज शर्करा के पूर्ण ऑक्सीकृत होने पर अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के समान होती है, इसलिए श्वसन गुणांक हमेशा 1 अथवा इकाई होता है, यानी C2H12O6 + CO2 = 6 CO2 + 6 H2O, यानी RQ = CO2/O2 हो जाएगा। 6 CO2/6 O2 = 1। कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक का मान सैद्धांतिक रूप से 1 होता है, परंतु व्यवहार में यह कम या अधिक हो सकता है। कम ऑक्सीजन उपलब्धता पर वायवीय श्वसन के साथ साथ अवायवीय श्वसन भी होने लगता है, जिसके फलस्वरूप अवशोषित ऑक्सीजन की तुलना में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन अधिक होता है। इस प्रकार श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में श्वसन गुणांक का मान 1 से कम हो सकता है, जैसे यदि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण न हो पाए, यदि श्वसन में विमुक्त CO2 का उपयोग कोशिकाओं द्वारा अन्य उपापचयी क्रियाओं में कर लिया जाए, या यदि अवशोषित ऑक्सीजन का उपयोग पूर्ण रूप से श्वसन में न होकर कुछ मात्रा का किसी अन्य कार्य में उपयोग कर लिया जाए। नंबर 2, वसा का श्वसन गुणांक RQ ऑफ फैट्स। वसा प्रमुख रूप से तेलीय बीजों में संग्रहित होती है, जो बीजों के अंकुरण के समय श्वसनाधार का कार्य करते हैं। वसाओं में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए इनके पूर्ण ऑक्सीकरण में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त वसाओं का ऑक्सीकरण सीधे ही न होकर पहले इसका अपघटन
वसा अम्लों में व ग्लिसरॉल में होता है तथा इस प्रक्रिया में कुछ ऑक्सीजन का उपभोग होता है। इन कारणों से वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। वसाओं के ऑक्सीकरण में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओलिक अम्ल का RQ CO2/O2 हो जाएगा। अगर C18H34O2 प्लस 25.5 O2 इज इक्वल टू 18 CO2 प्लस 17 H2O, यानी RQ हो जाएगा 18/25.5 इज इक्वल टू 0.71। इसी प्रकार ट्राइपामेंटिन का RQ है 0.7, ट्रायोलिन का RQ है 0.7। प्रोटीन का श्वसन गुणांक RQ ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन युक्त बीजों में प्रोटीन या अमीनो अम्ल मुख्य श्वसनाधार होते हैं। कायिक कोशिकाओं में प्रोटीन श्वसनाधार के रूप में केवल तभी प्रयुक्त होता है जब कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपलब्ध न हो तथा इस स्थिति को जीवद्रव्य श्वसन कहा जाता है। वसाओं के समान प्रोटीन में भी ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से कम होती है, इसलिए इसके पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रोटीन का श्वसन गुणांक भी वसा की तरह 1 से कम होता है। प्रोटीन का श्वसन गुणांक सामान्यतः 0.79 के आसपास होता है। नेक्स्ट, मांसल या सरल पादपों का श्वसन गुणांक RQ ऑफ सक्यूलेंट्स। मांसल पादपों जैसे नागफनी आदि की पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। फलस्वरूप मध्यवर्ती पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रकार CO2 का निर्माण नहीं होता है। रात्रि के समय जब इन पादपों के रंध्र खुले होते हैं, ऑक्सीजन का अवशोषण होता है तथा कार्बोहाइड्रेट के आंशिक ऑक्सीकरण के कारण CO2 का निर्माण नहीं हो पाता। इस प्रकार श्वसन गुणांक का मान 1 से काफ़ी कम, लगभग 0 होता है। दिन के समय रात्रि में बने मध्यवर्ती पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इस क्रिया में निर्मित CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपभोग कर लिया जाता है। अतः प्रत्यक्ष रूप से CO2 की विमुक्ति नहीं होती है। इस प्रकार दिन में भी श्वसन गुणांक का मान लगभग 0 होता है। ग्लूकोज प्लस O2 इज इक्वल टू मौलिक अम्ल प्लस H2O, यानी 2C6H12O6 प्लस 3O2 इज इक्वल टू 3C4H6O5 प्लस 3H2O। RQ CO2/O2 इज इक्वल टू 0/3 अर्थात 0। कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। मांसल प्रकृति के कुछ पादपों में कार्बनिक अम्ल श्वसनाधार होता है। कार्बनिक अम्लों के अणुओं में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इन पदार्थों के ऑक्सीकरण में तुलनात्मक रूप से कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में CO2 विमुक्त होती है।
उपरोक्त कारणों से इनका श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का आरक्यू है 4, मौलिक अम्ल का आरक्यू है 1.3, टार्ट्रिक अम्ल का आरक्यू है 1.6, सिट्रिक अम्ल का आरक्यू है 1.33। परिपक्व होते वसीय बीजों का श्वसन गुणांक आरक्यू ऑफ मैच्योरेटिंग फैटी सीड्स। वसीय बीजों के परिपक्व के समय सरल कार्बोहाइड्रेट का वसा में परिवर्तन होता है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिसका श्वसन क्रिया में उपभोग कर लिया जाता है। इस प्रकार श्वसन हेतु बाह्य ऑक्सीजन प्राप्त किए बिना ही CO2 की विमुक्ति होती है। इस प्रकार इन बीजों में परिपक्वन के समय श्वसन गुणांक का मान 1 से काफ़ी अधिक होता है, परंतु अंकुरण के समय इन वसीय बीजों का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, क्योंकि उस समय इसमें श्वसनाधार वसा होती है। अवायवीय व अनाक्षी श्वसन का श्वसन गुणांक आरक्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय या अनाक्षी श्वसन, क्योंकि इस क्रिया में ऑक्सीजन का उपभोग नहीं होता परंतु CO2 का विमोचन होता है, अतः इसका श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है। C6H12O6 is equal to 2C2H5OH plus CO2, RQ हो जाएगा CO2/O2 is equal to 2/0 अर्थात अनंत इन्फिनिटिव।